अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वक्त हूँ मैं स्मार्ट बाज़ार में और अभी मैं आई थी ग्रोसरी शॉपिंग करने। तो लास्ट टाइम मेरी ग्रोसरी शॉपिंग विशाल मेगा मार्ट फाफामो से हुई थी और वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। और अगर बात की जाए स्मार्ट बाज़ार की तो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। इवन जब ये खुला तभी से मैं यहाँ से ग्रोसरी शॉपिंग कर रही हूँ और यहाँ से मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो यूँ तो स्पेंसर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और वहाँ से भी मैंने ग्रोसरी शॉपिंग कई बार की है। लेकिन अगर स्मार्ट बाज़ार की बात की जाए ना तो इसको मैं नंबर 1 पे रखूँगी, क्योंकि जो भी मैं लिस्ट में मेंशन करके आती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वो मिल जाता है। तो स्पेंसर में भी आपको जो ज़रूरत के सामान होते हैं मिल जाते हैं, लेकिन सम टाइम 1-2 चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। लेकिन स्मार्ट बाज़ार में ज़रूरत के जितने भी सामान हैं वो मैंने पाया है और यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत के हर सामान मिल जाएंगे, चाहे वो कपड़े हों या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या फिर आपके किचन से रिलेटेड कोई भी सामान हो। खासकर ग्रोसरी के हर सामान यहाँ पे मौजूद हैं और आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के भी यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप चाहें तो उसको भी यहाँ से ले सकते हैं। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एंड अगर आप किसी भी मॉल से लगातार जुड़े रहते हैं तो आपको वहाँ के जो ऑफ़र आते हैं टाइम टू टाइम पता चलता रहता है। तो 1-2 बार बीच में मैंने गैप किया, जैसे मैंने स्पेंसर से शॉपिंग कर लिया या फिर विशाल मेगा मार्ट से। अदरवाइज़ लगातार मैं यहाँ से शॉपिंग कर रही हूँ और मुझे बेस्ट लगा ये। और सबसे ख़ास बात ये है कि जो भी लिस्ट में मेंशन होके आता है वो यहाँ पे पूरा का पूरा मिल जाता है और ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात होती। तो यहाँ पे कूलर देखिए, वैसे ज़्यादातर लोग अपने घरों में आजकल एसी लगवाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर कूलर की बात की जाए ना तो बेस्ट होता है ये भी। और अभी तो इतने प्यारे और ख़ूबसूरत डिज़ाइन चल गए ना कूलर के कि देख के बहुत अच्छा लगता है। और इसकी ठंडी ठंडी हवाएं, क्या ही कहना उसका। तो खैर अगर आपको कूलर की ज़रूरत हो तो डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पर डिज़ाइन आए हुए थे और अच्छा खासा ऑफ़र भी लगा हुआ था और कलर कॉम्बिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और ये तो बहुत ही प्यारा था, छोटू सा था और अगर आपको किसी को गिफ्ट करना है ना तो आप इसको दे सकते हैं। और अगर आपको अपने किचन में लगवाना है, जैसे आप किचन में काम करें, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो किचन काउंटर पे इसको रख सकते हैं आप। और अगर साइड में रखा रहेगा ना तो भी ये अच्छा ही लगेगा दिखने में। तो फ़िलहाल अगर यहाँ की रेडीमेड कुर्तियों की बात की जाए तो उनका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो डेली पर्पस से उसको ले सकते हैं और सिलाने का बिल्कुल भी झंझट नहीं। और रेडीमेड कुर्तियों का अपना एक अलग ही जो है लुक होता है और जब चाहे आप उसको ख़रीदें और पहने। तो खैर अगर सामानों की बात की जाए ना तो जितना देखो उतना ही ख्वाहिश होती है उनको और देखने की और दिल भी नहीं भरता है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर आए थे ग्रोसरी शॉपिंग करने तो उससे ही रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं कि जब भी आपको राशनिंग करना हो तो टाइम का ज़रूर ख्याल रखें और कोशिश करें कि जल्दी निकलें थोड़ा सा। जैसे अगर आप मॉल खुलते ही आ जाते हैं तो आपको बड़ी आसानी होती है, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत कम होते हैं और गाड़ी पार्क करने की जगह अच्छी मिल जाती है। एंड जो भी आपको सामान चाहिए होता है बहुत सुकून से मिल जाता है। एंड राशनिंग करने से पहले लिस्ट ज़रूर बनाइए, क्योंकि सम टाइम आप बिना लिस्ट बनाए आ जाते हैं तो आपको फिर यहाँ पे समझ में नहीं आता और जैसे भीड़ भाड़ होती है ना तो बिल्कुल नहीं समझ में आता। अगर मैं बात करूँ अपनी, तो अगर मैं बिना लिस्ट के चली आती हूँ ना तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कौन सी शॉपिंग करूँ और कहाँ से करूँ मैं। तो खैर लिस्ट बनाना बिल्कुल भी ना भूलें और लिस्ट बनाते समय इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि उस मंथ जो भी आपको ज़रूरी सामान चाहिए उसी को आप सिर्फ लिस्ट में मेंशन करिए। बिला वजह के लंबी चौड़ी लिस्ट बना के आप मॉल में आ जाएं और फिर आपका बजट ऊपर नीचे हो जाए तो पूरा महीना आपको टेंशन रहे, डिप्रेशन रहे। इससे अच्छा है कि जो आपके मेन ज़रूरी सामान हो आप उसको ले लें, क्योंकि हमेशा आपको अपने बजट का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। और जितनी आपकी
की आमदनी होना, उससे कोशिश करें कि आप थोड़ा कम ही खर्च करें, क्योंकि टाइम बहुत मुश्किल चल रहा है और हर बंदा परेशान है और कोई किसी की हेल्प नहीं करना चाहता है। और अगर आप मेरी बात माने ना, तो आपको हमेशा ही अपना बजट बहुत कंट्रोल में रखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आपको कभी भी किसी से कोई भी हेल्प ना लेना पड़े। और हमेशा आप यही कोशिश में रहें कि अगर आपसे कुछ हो रहा है तो आप दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहें, लेकिन कभी भी ऐसी नौबत ना लाएं कि आपको दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े। इससे बेहतर है कि आप अपने खर्चों पे कंट्रोल रखें और सबसे ज़्यादा अपनी ख्वाहिशों पे कंट्रोल रखें, क्योंकि अगर आपकी ख्वाहिशें कम हो जाएंगी ना, तो आपके खर्चे अपने आप कम हो जाएंगे। और ये छोटी सी प्यारी सी आयरन टेबल, और ये बहुत मस्ट है, आपको अपने घर में इसको ज़रूर रखना चाहिए। ये बहुत छोटी सी है, तो मेरा मशवरा आपके लिए है कि आयरन टेबल ज़रूर रखिए। तो मैंने बड़ी साइज़ के लिए, लेकिन अगर आप चाहें तो छोटी साइज़ की भी ले सकते हैं और आप बैठ के भी आयरन कर सकते हैं। जैसे अगर आप बेड पे बैठे या ज़मीन में बैठे हैं तो भी आराम से आप बैठे बैठे कपड़ों में आयरन कर सकते हैं। और ये भी काम की चीज़ है। जैसे आप सोफ़े पे बैठते हैं तो आपको टेक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो सम टाइम आप तकिया रखते हैं या फिर कुशन रखते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसकी नीड नहीं है। और ज़रूरत हो तो आप ज़रूर देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अगर आयरन टेबल की बात की जाए ना, तो बहुत ज़रूरी है, आपको अपने घर में ज़रूर उसको रखना चाहिए। और अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो इधर उधर कहीं भी बैठ के प्रेस करते रहते हैं, तो आयरन टेबल अगर ले लेते हैं तो आपके लिए बेस्ट होता है। और फिर कभी कभी क्या होता है ना कि प्रेस करते हुए शोल्डर में काफ़ी ज़्यादा पेन भी होने लगता है, तो इन सब से बचने के लिए आपको आयरन टेबल ज़रूर अपने घर में रखना चाहिए। और बहुत इजी होता है, अगर आप आयरन टेबल पे खड़े खड़े प्रेस कर लेते हैं और कहीं भी आप जो है टेबल को मूव भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप चाहें तो उसको फोल्ड करके साइड में भी रख सकते हैं और दिखने में भी काफ़ी प्यारी लगती है। तो मुझे ट्रॉली बैग बहुत पसंद है, हालांकि मुझे इतना ज़्यादा ट्रैवल करने की ज़रूरत कभी पड़ती नहीं है, लेकिन ट्रॉली बैग बहुत ज़्यादा देख के अच्छा लगता है और हमेशा यहाँ पे ऑफ़र रहता है। तो वैसे अगर राशनिंग की बात की जाए ना, तो किचन डिपार्टमेंट औरतों का होता है और औरतों का ही पूरा राइट होता है कि वो जाके ग्रॉसरी शॉपिंग करें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके किचन में किस चीज़ की और कब ज़रूरत है और कितनी ज़रूरत है। तो आमतौर पे तो औरतें ही जाती हैं, लेकिन कई कई घर ऐसे भी हैं ना जहाँ पे अभी भी कंट्रोल मर्दों का होता है और वो जाके सामान लाते हैं। तो इसमें कोई बुरा भी नहीं है, अगर मर्दों के अंदर हुनर है, उनके अंदर काबिलियत है, तो वो भी सामान ला सकते हैं। लेकिन अगर वो ग्रोसरी शॉपिंग करते हुए घर की औरतों को भी साथ ले जाए ना, तो उसकी खुशी की बात ही अलग होती है। तो यूँ तो पूरा जो है कंट्रोल मर्दों के हाथ में होता है, लेकिन अगर औरतों को भी शामिल कर लिया जाता है ना, तो उनको भी अच्छा फील होता है और उनको भी अपने आप में एक मजबूती सी फील होती है। तो फ़िलहाल इस ड्रेनर की बात कर लेते हैं। बहुत ही काम की चीज़ अपने घर में ज़रूर रखें और आई होप कि सभी के घर में होता होगा। तो मैंने तो इसको कई रखे हैं और बहुत काम की ये चीज़ है। तो सब्ज़ी धुलने के भी काम आता है, फ्रूट्स धुलने के भी काम आता है, और आप जो भी दाल चावल बनाते हैं उसको भी धुलने के ये काम आता है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब भी आप अपने दूध को बॉईल करते हैं ना, गैस पे रखते हैं ना, तब इसको ज़रूर जो है यूज़ करिए, यानी कि ढक के रखिए, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है और छिपकली वगैरह कहीं भी घूमती टहलती रहती हैं, तो आपके दूध में वो गिर सकती हैं। तो ऐसा ड्रेनर ज़रूर लीजिए, चाहे स्क्वायर शेप में लीजिए या फिर सर्कल शेप में लीजिए, आप उससे आसानी से अपने बर्तनों को ढक सकते हैं। तो अगर आप अपने किचन की ग्रोसरी शॉपिंग करती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके हस्बैंड नहीं लेके जाते हैं या आपको इसमें नहीं शामिल करते हैं, तो कोशिश करिए कि प्यार से आप उन्हें समझाएं और बताएं कि किचन आपका डिपार्टमेंट है और आपको पता है कि उसमें क्या चीज़ कितनी लगनी है। तो फ़िलहाल यहाँ पर 3 तरीके के पैन रखे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा ये भारी हैं, और बर्तन जब भारी होते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। और ये आई थिंक जो है फ्राई करने के पर्पज़ से ये है, जैसे आप अपने दाल में सब्ज़ी में तड़का देते हैं तो उसके हिसाब से ये बहुत छोटे साइज़ का है। तो यूँ तो आपको दिखने में काफ़ी बड़े साइज़ का लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत छोटा है। अगर आप एक ऑमलेट डालते हैं ना
तो वही बहुत आसानी से इसमें बन सकता है। और यहाँ पर एक पैन और था और इसका भी बहुत छोटा साइज़ है। जैसे आप ब्रेड को सेकते हैं तो जो बड़ी वाली ब्रेड होती है उसको आप इसमें जो है एक पीस रख सकते हैं बस। और लेकिन बहुत भारी था और इसका प्राइस आई थिंक 500 नियर अबाउट ऐसा ही था। तो इसको मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ और इंशाल्लाह इन फ्यूचर ज़रूर ले जाऊँगी, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था मुझे दिखने में। और ख़ासकर जो छोटे छोटे बर्तन होते हैं ना, वो तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो हाँ जी, बात हो रही थी ग्रोसरी शॉपिंग की कि अपनी बेगम को अपने साथ ज़रूर ले जाएं और कोशिश करें कि ये काम उनको ही सौंप दें, क्योंकि यूँ तो मर्दों के ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो अगर आप चाहें तो घर की ज़िम्मेदारी, ख़ासकर किचन की ज़िम्मेदारी अपनी बीवियों को दे सकते हैं। इससे उनको सुकून भी मिलेगा, दिली खुशी भी मिलेगी और कितना किस पर खर्च हो रहा है इसका भी एक्सपीरियंस होगा और आपको भी थोड़ा सा आराम होगा। तो बहुत सारी औरतें किचन की A to Z सारी जिम्मेदारियां संभालती हैं, लेकिन अभी भी कुछ फैमिलीज़ ऐसे हैं जहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता है और वहाँ पर उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है, बस उनको सामान मिल जाता है और कितना होने चाहिए और कैसा होने चाहिए, इस सब का कोई भी राइट नहीं होता है। तो आई थिंक ये राइट औरतों को देना चाहिए और औरतें उसकी हकदार होती हैं। और यूँ तो औरतें आपके घर की हर चीज़ में पूरी तरीके से शरीक होती हैं और हर चीज़ पर उनका राइट होता है और उनका भी इज़्ज़त एहतराम उसी तरीके से होना चाहिए जैसा कि आपका होता है। तो कभी भी किसी भी औरत को छोटा नहीं फ़ील कराना चाहिए और कोशिश करें कि आप घर की ज़िम्मेदारियों को उनके हिस्से में भी बाँटें। और अगर आप सिर्फ यही करते हैं कि औरतों से सिर्फ घर के काम कराते हैं, उनको अपने घर के कपड़े धुलने की ज़िम्मेदारी दी है आपने, खाना बनाने की दी है आपने, और जो भी और काम होते हैं ना वो भरपूर औरतों से कराए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर किसी चीज़ की ख़रीदारी की बात आती है ना, खासकर राशनिंग की बात या फिर घर के और भी सामान हो गए, तो वहाँ पर उनको एक किनारे कर दिया जाता है कि अरे तुम कहाँ जाओगी। तो अगर आप भी ऐसी गलती कर रहे हैं तो इस गलती से बचें और औरतों को भी थोड़ी सी अहमियत दें, क्योंकि औरतों के बिना घर चलने वाला नहीं है। और औरतें ही होती जो घर की लीडर, घर की बॉस, घर की सरदार होती हैं और उनके ही अंडर में सब कुछ होता है। अगर वो एक दिन बीमार पड़ जाए ना, तो ना ही आपके कपड़े धुलेंगे, ना ही आपके किचन में कोई खाना बनेगा और ना ही घर का कोई और काम होगा। तो उनको भी ख़ास रिस्पेक्ट, एक ख़ास ओहदा चाहिए ताकि वो अच्छा फ़ील करें। और ऐसे छोटे मोटे से घर के सामान उनको ख़रीदने का ज़रूर मौका दीजिए ताकि वो भी खुद को कहीं ना कहीं मज़बूत फ़ील करें। क्योंकि जब तक आपके घर की औरत खुद में मजबूती नहीं फ़ील करेगी, अच्छे तरीके से वो खुशी नहीं फ़ील करेगी ना, आपके घर की जो गाड़ी है ना वो अच्छे से चलेगी नहीं। तो औरतों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनका जितना बजट है ना उतना ही वो खर्च करें। सम टाइम ऐसी औरतें होती हैं कि उनको खर्च पे कोई कंट्रोल नहीं होता है और वो बाज़ार गई और पैसे उड़ा के चली आई। तो आप अपना वीकली जो भी आपका बजट है वो बनाएं या फिर मंथली जो भी आपका बजट है वो बनाएं और अच्छे से ग्रोसरी करें और कोशिश करें ना कि आपका फ़ायदा हो। यानी ऐसे मॉल को सेलेक्ट करें जहाँ पे ऑफ़र आते हों और कंटिन्यू वहाँ पे बने रहिए ताकि आपको ऑफ़र के बारे में पता भी चले। और या फिर आपको कहीं और भी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना हो ना, तो हाथ को कंट्रोल में रखें और जितने आपके किचन में ज़रूरत होना सिर्फ उतना ही सामान ख़रीदें। बिना मतलब के ढेर सारे सामान ख़रीद लें फिर उसकी डेट भी एक्सपायर हो जाए, फिर कोई मतलब नहीं बनता है और इससे होता है घर में बिना मतलब का तनाव। तो कोशिश अगर किया जाए ना तो हर चीज़ को कंट्रोल में किया जा सकता है।